लेकिन यहाँ पे आपको जो लोन है वो मिलेगा 30 लाख तक का कैनरा बजट प्राइम में, और कैनरा बजट डिलाइट में मिलेगा 20 लाख तक का पर्सनल लोन। ठीक है। प्रीपेमेंट की बात करें कि रीपेमेंट कब तक करना होगा, तो 84 मंथ्स तक का आपको। तो स्वागत है आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से कैनरा बैंक में अगर आपका खाता है और अच्छा खासा आपका जो है यहाँ पे काफी लंबे समय से आप जो है अपने सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हो, खाते का यूज कर रहे हो, पैसे की लेन देन कर रहे हो, तो आप लोगों को कभी ना कभी जो है सोचा होगा कि मैं जो है अपने ही बैंक से, क्योंकि मेरे बैंक में इतने समय से मेरा जो है खाता है, उसकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री की बात किया जाए तो काफी अच्छी ही है, तो यहाँ से क्यों ना पर्सनल लोन लिया जाए। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि बैंक से पर्सनल लोन लेना बहुत टफ है या फिर बैंक से पर्सनल लोन नहीं लिया जा सकता क्योंकि बैंक वाले लोन अप्रूव ही नहीं करते हैं, कई बार ऐसा लोगों को लगता है ना, दिमाग में डाउट आता है, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊंगा कि कैनरा बैंक के अंदर खाता है जिनका, और शायद नहीं भी है जिनका, उनको कैसे कैनरा बैंक से कैनरा पर्सनल एज कैनरा कैश के तौर पर देखने को मिलने वाला है। कितने रुपए तक का लोन? 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन हाँ, इस चीज को जानने के लिए और समझने के लिए कि आखिर क्या गलती आप लोग शायद करते आ रहे हो जिसकी वजह से लोन नहीं मिल पा रहा है, और क्या ऐसी गलती अब आगे फ्यूचर में नहीं करनी है ताकि आपको ये जो है आगे चल के लोन आपके हाथ में आते आते रह जाए, तो वो चीज नहीं करनी है। और सिंपल तरीके से किस प्रोसेस को फॉलो करके लोन को आवेदन करके आप लोगों को लोन पाना है, उस चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और अभी तक आप लोगों ने शायद से अगर फोन और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स में लिख के आपको बताना है यस लिख के कि हाँ भाई मेरा खाता भी कैनरा बैंक के अंदर है और मैं भी चाहता हूं कि मुझे कैनरा बैंक से पर्सनल लोन मिलना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। ये वीडियो है, जस्ट नीचे वीडियो के अंदर होता है टाइटल, करोगे क्लिक टाइटल पे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी आपको वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले कर देना होगा क्लिक। वेबसाइट लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे लोन पाओ डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब लोन पाओ डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते ही आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के अंदर आपको जो है पर्सनल लोन की कैटेगरी पे जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली कौन से लोन को लेना है ये आप भी जानते हैं, आप लोगों को पर्सनल लोन को लेना है, तो पर्सनल लोन की कैटेगरी पे जा सकते हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पर्सनल लोन के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी। ऐप भी आपको पर्सनल लोन देने का काम करता है, बैंक भी आपको पर्सनल लोन देने का काम करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स, प्राइवेट लैंडर्स भी आपको जो है पर्सनल लोन देने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपका भी जो आप कंटेंट फाइंड करना चाहते हो वो शायद आपको ना मिले और बहुत ज्यादा आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। ऐसे में आपको बैंक लोन पे ही जाना चाहिए। बैंक लोन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी बैंक से आपको पर्सनल लोन चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आपको अपना जो है फिल्टर करना पड़ेगा। जिस बैंक से आपको पर्सनल लोन चाहिए उसको आपको जाके यहाँ पे कैनरा और जो लोन चाहिए पर्सनल लोन डाल के सिंपली सर्च करना होगा, यानी हमारे सामने आएगा कैनरा बैंक से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें, ये आर्टिकल आएगा। आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आपको जो आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। और क्योंकि ये आर्टिकल आपके सामने आ चुका है तो ये आर्टिकल को लाने का क्या रीजन है वो समझा देता हूँ, और क्यों आप लोग इस वेबसाइट पे आए हो। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम कैनरा बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते भी हैं तो हमें इस वेबसाइट पे आने की क्या जरूरत है, हम बिना इस वेबसाइट पे आए भी है ना क्या हम यहाँ पे लोन नहीं ले सकते हैं? तो इसका आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मेरा वे अलग मेरा अलग प्रोसेस है किसी चीज को करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोन तो 5 मिनट में मिल जाएगा सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस लोन के बारे में कितनी जानकारी लोगों तक है और कितनी जानकारी लोगों तक नहीं है वो देखनी बहुत बड़ी बात होती है। जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिलनी चाहिए, जिनको जानकारी ऑलरेडी है वो कोई बात नहीं, लेटेस्ट अपडेटेड चीजों से भी वो जो है अवगत हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती है उनके लिए। बाकी इस आर्टिकल में दिए गए जानकारी को आप लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, जिससे आपको काफी हद तक जो है चीजें समझ में आएंगी कि आखिर किस तरीके से जो है कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लिया जा सकता है। और आपसे पहले जितने लोगों ने पर्सनल लोन लिया भी है तो उनका इस यहाँ से यानी कि कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेने का आखिर यहाँ पे कितना ज्यादा उनका एक्सपीरियंस काफी बेटर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलती है, यहीं से आपको इन शॉर्ट पता चल जाती हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल पढ़ लोगे आप लोग तो आर्टिकल के अंदर जो है मिलेगी विजिट का लिंक। तो ये विजिट के लिंक पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको कैनरा बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब देखो यहाँ पे आपको कैनरा बजट करके मिल रहा होगा, बट हमने तो कैनरा कैश की बात की थी, तो यहाँ पे पर्सनल लोन पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि बहुत सारे पर्सनल लोन की कैटेगरीज होती है। देखो यहाँ पे कैनरा कैश है और कैनरा बजट भी है, तो हम कैनरा कैश की ही बात यहाँ पे करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेना वाकई में इतना आसान है जितना ज्यादा आप समझते हैं और या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि आप यहाँ पर खुद ही देख पाओगे कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है 20 लाख रुपए तक का है। इंस्टेंट कैश मिलेगा आपको अगेंस्ट शेयर्स, डिवेंचर बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स यूनिट्स के तौर पे। ठीक है। यानी सिक्योरिटीज की बात यहाँ पे आ गई है। आपको जो है ऑन योर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे होगा बाकी, एंड कीप देम टू, कोई जरूरत नहीं है लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द नेसेसिटीज। नम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग इंटरेस्ट में कोई प्री पेनल्टी जो चार्जेस नहीं है, कम से कम प्रोसेसिंग चार्ज है और जल्दी लोन आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो भैया ये जो लोन है वो लोन क्वांटम की बात करें तो 20 लाख तक का मैक्सिमम लोन है। शेयर्स एंड डेबिलिटीज 50% ऑफ मार्केट वैल्यू होगी। पीएसयू बॉन्ड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड सीबीएफएम के हिसाब से होगा। तो एक बात आपका याद रखना कि यहाँ पे ये जो लोन है ये अवेल लोन बाय प्लेजिंग योर इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड्स एंड यूनिट देयर नीड्स टू और जनरल पर्सनल नीड। तो यहाँ पे साफ चीज एक क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे अगर आपके पास शेयर्स हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास डिवेंचर्स है, अगर आपके बॉन्ड्स है, यूनिट्स है, तो आप उनको जो है अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए या फिर कोई भी तरीके के लोन को लेने के लिए जो है उसको अपने जो है सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप ये लोन को आसानी से ले सकते हो। अब देखो आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि यार हम तो सोच के आए थे कि कैनरा बैंक से पर्सनल लोन हर किसी को मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये एक स्पेशल कैटेगरी है, वरना लोन्स के सेगमेंट में देखोगे तो ये जो आप नॉर्मल लोगों के लिए जो लोन है वो पर्सनल लोन में जब आप जाओगे तो वो चीज आपको जो है कैनरा बजट में देखने को मिल जाएगा कि कैनरा बजट पर्सनल कैसे लो, और जो आप आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनके केस में वो मीटअप कर पाता है। तो अगर आपको कैनरा बजट पर्सनल लोन देखना है तो आपको फोन और यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस पे जाना है, और मतलब कि ये चीज पढ़ लेनी है। बाकी यहाँ पे मार्जिन वगैरह के बारे में कि कम से कम मिनिमम 30% जो भी मेंटेन होना चाहिए। प्रोसेसिंग चार्ज जो है यहाँ पे फॉर प्रोसेसिंग 0.1 ऑफ द लोन अमाउंट एंड द मिनिमम ऑफ 100 रुपीज टू 1, मैक्सिमम 250 तक होगा। इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट चार्जेस एंड अबव आर द कलेक्टेड टू एवरी रिन्यूअल एनएसमेंट। ठीक है, बाकी रीपेमेंट टेन्योर जो है 60 मंथ्स तक का होगा। ईएमआई भी एक्सेप्टेबल है। सिक्योरिटी ऑफ द शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स आर अप्रूव्ड, दिस लिस्ट सर्कुलेटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम है, और सिक्योरिटी कैन बी रिप्लेस्ड है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारे इसके लिए है नहीं, चलो इसको थोड़ा सा मैं जो थोड़ा एग्जॉस्ट करके जो है सीधा आपको पर्सनल लोन के तौर पे कैनरा बजट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये चीज शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जहां तक कैनरा बजट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो कैनरा कैश भी अपनी जगह सही है, जिन लोगों को अपने शेयर्स वगैरह को गिरवी रख के जो है लोन चाहिए। लेकिन ये जहां तक हम बात करते हैं पर्सनल नीड जो एक्चुअली में मिडिल क्लास फैमिलीज को चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फीचर्स काफी अच्छे ही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो लोन है वो मिलेगा 30 लाख तक का कैनरा बजट प्राइम में, और कैनरा बजट डिलाइट में मिलेगा 20 लाख तक का पर्सनल लोन। ठीक है, प्रीपेमेंट की बात करें कि रीपेमेंट कब तक करना होगा तो 84 मंथ्स तक का आपको इजीली टाइम मिल जाता है। और सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटीज में देना है वो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसमें साफ बात यह है कि एलिजिबिलिटी में हर कोई व्यक्ति ले सकता है, लेकिन वो जो है किसी ना किसी एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना होना चाहिए, या फिर प्राइवेट में भी करता है मे बी, तो वो एक अच्छे खासे जो है जैसे रेपुटेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता हो, बस यही चीज है। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता ही रहता है, क्योंकि वो जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पर्सनल लोन के तौर पे, और अभी दिखा देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से भी। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने कैनरा कैश की बात कर ली, कैनरा बजट की बात कर ली, बाकी बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। जो हम पर्सनल लोन फॉर्म की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी हमने कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही पाया है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है कैनरा बजट के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि आपको वही लेना है। ठीक है, तो उस करके फोटोग्राफ को आपको अटेस्ट कर देना होगा, और बाकी इस फॉर्म को कंप्लीटली भर देना है। फॉर्म कितने पेजेस का, 13 पेजेस का है, बट अगर इंग्लिश हिंदी मर्ज होगा तो ये हाफ भी हो जाएगा। तो इस फॉर्म को अगर आपको ये पाना है तो ये फॉर्म आपको जो है डाउनलोड सेंटर में जाओ, कैनरा बैंक में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सबमिट का करना है, कैनरा बैंक के ब्रांच में ही करना है ना, तो आप वहीं पर जाके ऑन द स्पॉट लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को भी बोरो करके सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको दो पर्सनल लोन्स को बताया किस बारे में कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो कैनरा बजट के बारे में ही था। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट्स मिलकर जरूर बताएं।